लाखों लोग मारे गए, हजारों ने सरेंडर कर दिया। द स्टोरी ऑफ चाइनीज सिविल वॉर। It's 5 against 300. साल 1911 सदियों तक चाइना पर राज करने वाले किंग एम्पायर पूरी तरह टूट गए। लोगों को उम्मीद थी अब देश में लोकतंत्र आएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। सम्राट चला गया, लेकिन पूरे चाइना में अव्यवस्था फैल गई। अलग अलग इलाकों पर सरदारों का कब्जा होने लगा। हर किसी की अपनी सेना थी, अपने कानून थे, अपनी सत्ता थी। देश एक था लेकिन टुकड़ों में बट चुका था। फिर हमारी कहानी में एंटर करता है चियांग काई शेक। वह नेशनलिस्ट पार्टी यानी कुओमिंतांग का नेता था। उसका सपना था पूरे चाइना को फिर से एक करना। उसने धीरे धीरे नेताओं को हराना शुरू किया। इस समय एक और नई ताकत ने जन्म ले लिया। साल 1921 एक युवा ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इनका मानना था गरीब किसानों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए और अमीर नेताओं की ताकत कम होनी चाहिए। इस कम्युनिस्ट पार्टी में एक साधारण आदमी था, माओ त्से तुंग। शुरुआत में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों ने मिलकर चाइना को एक करने का फैसला लिया। दोनों ने मिलकर कई नेताओं को हराया, लेकिन जैसे जैसे नेशनलिस्ट मजबूत होते गए उनको लगा कम्युनिस्ट हमारी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। साल 1927 उसने गठबंधन तोड़ दिया और कम्युनिस्ट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुतों को बिना मुकदमे के मार दिया गया। यहीं से शुरू हुई चाइनीज सिविल वॉर 1। अब चाइना दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ नेशनलिस्ट, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट। दोनों में पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। कम्युनिस्ट लगातार हारते जा रहे थे, उनके ठिकाने एक एक करके खत्म होने लगे। ऐसा लग रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन साल 1934 कम्युनिस्ट सेना ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लड़ने की बजाय पीछे हटने का निर्णय लिया। लेकिन पीछे हटना आसान नहीं था। लगभग 9000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, पहाड़, नदियां, दलदल, बर्फ और लगातार दुश्मन का हमला। हजारों सैनिक तो रास्ते में मर गए। जो निकले उनके नेता माओ त्से तुंग। यहीं से वो कम्युनिस्ट आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। जब नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट आपस में लड़ रहे थे तब एशिया में एक देश और तेजी से आगे बढ़ रहा था। साल 1937 जापान ने चाइना पर हमला कर दिया। अब चाइना के पास एक बड़ा सवाल था, हम आपस में लड़े या दुश्मन से लड़े। मजबूरी में नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट ने अस्थायी समझौता किया। इस इतिहास को सेकेंड यूनाइटेड फ्रंट कहा जाता है। अब दोनों की बंदूक एक दूसरे पर नहीं, जापान पर थी। जापान की सेना आधुनिक थी, उसके पास बेहतर हथियार थे। कई बड़े शहर जापान के कब्जे में चले गए। लाखों लोग घर छोड़कर भागने लगे। पूरे चाइना में तबाही फैल गई। लेकिन नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों अलग अलग इलाकों से जापान से लड़ रहे थे। जापान से वह दोनों लड़ रहे थे, लेकिन वो जानते थे यह दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। नेशनलिस्ट अपनी सेना बचा रहा था, कम्युनिस्ट गांव में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। युद्ध खत्म होने तक कम्युनिस्ट की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। साल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। आखिरकार जापान ने हार मान ली। चाइना ने राहत की सांस ली, लेकिन एक सवाल था, चाइना पर राज कौन करेगा। नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ने समझौता करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं मिला। अमेरिका ने भी समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका था। साल 1946 चाइनीज सिविल वॉर फिर से शुरू हो गई। शुरुआत में नेशनलिस्ट आर्मी हर मामले में आगे दिखाई दे रही थी। उसके पास 40 लाख सेना थी, बेहतर हथियार थे और बाहरी देश का समर्थन था। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आर्मी के पास सब कुछ कम था। कम्युनिस्ट को पता था सीधा लड़े तो हार जाएंगे, इसलिए उसने अपनी रणनीति पर भरोसा किया। कम्युनिस्ट सेना छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई। वह रात में हमला करते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं। रेलवे लाइन उड़ा दी जाती, हथियारों की सप्लाई रोक दी जाती। जहाँ नेशनलिस्ट सरकार शहरों पर राज कर रही थी, वही कम्युनिस्ट गाँव में लोगों का भरोसा जीत रहा था। अब कम्युनिस्ट को गाँव का समर्थन मिलने लगा। लोग खाना देने लगे, सूचनाएं देने लगे, नई भर्ती होने लगी। उधर नेशनलिस्ट सरकार को युद्ध महंगा पड़ रहा था। सरकार लगातार पैसे छाप रही थी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, आम लोगों की बचत बेकार होने लगी। लोगों का भरोसा अपने ही सरकार से उठने लगा। साल 1948 लियोसन अभियान शुरू हुआ। संघर्ष कई महीनों तक चलता रहा। आखिरकार कम्युनिस्ट सेना ने नेशनलिस्ट सेना को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों ने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ पूर्व चाइना कम्युनिस्ट के कब्जे में आ गया। लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। इसके बाद शुरू हुआ सिविल वॉर का सबसे निर्णायक मोड़। यहाँ लाखों सैनिक
एक आमने सामने थे, चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी। कम्युनिस्ट सेना ने नेशनलिस्ट सेना की सप्लाई लाइन काट दी, खाना खत्म होने लगा, गोला बम बारूद कम पड़ने लगा। नेशनलिस्ट सेना फंसते चले गए, लाखों सैनिक या तो मर गए या तो बंदी बना लिए गए। इसके बाद शुरू हुआ पिंगजिन अभियान। इसका लक्ष्य था बेजिंग और उसके आसपास के इलाके पर कब्जा करना। कई दिनों तक घेराबंदी हुई, आखिरकार नेशनलिस्ट कमांडो ने सरेंडर कर दिया। चियांग काई शेक समझ चुका था युद्ध हाथ से निकल चुका है। साल 1949 कम्युनिस्ट सेना दक्षिण की ओर बढ़ी, एक एक करके शहर कब्जे में आने लगे। नंजिंग जो नेशनलिस्ट सरकार की राजधानी थी वह भी गिर गई। इसके बाद संधाई कम्युनिस्ट के हाथों में चला गया। अब चियांग साई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने हजारों सैनिक सरकारी अधिकारों के साथ ताइवान चला गया। यहीं से नेशनलिस्ट सरकार ने अपनी नई सरकार बनाई। 1 अक्टूबर 1949 बेजिंग के तियानमेन में लाखों लोग इकट्ठा हुए। महोत्सव तुंग मंच पर आए और उन्होंने घोषणा कर दी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की आज स्थापना होती है। और इसी के साथ सिविल वॉर खत्म हुई। थैंक यू सो मच।